भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब इस मामले में मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री (MATI) का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करता है। MATI ने कहा है कि मालदीव के इतिहास में भारत हमेशा मुसीबत के समय सबसे पहले आगे आता है। MATI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत के लोगों के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणियों की हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत हमारे पड़ोसी और सहयोगियों में से एक है। MATI ने सोमवार को एक बयान में कहा है, भारत हमेशा हमारे संकट भरे पल में पहला मददगार रहा है। हम सरकार के साथ साथ भारत के लोगों की तरफ से हमारे साथ बनाए गए घनिष्ठ संबंधों के लिए बेहद आभारी हैं। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल PM मोदी ने कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप का दौरा किया था और वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया था। इसके साथ गूगल पर अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। यह बहस चल पड़ी कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो अपनी छुट्टियां मनाने कहीं और क्यों जाएं? लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। इससे खफा होकर मालदीव के मंत्रियों ने टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में भारत के लोग मालदीव का बॉयकॉट करने लगे। इस मामले में कई क्रिकेटर और सेलिब्रिटी भी PM मोदी के समर्थन में ट्वीट करने लगे, जिसके बाद में अब वहां की सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को हटा दिया है। अगर भारत के लोग मालदीव का बॉयकॉट करते हैं तो इससे मालदीव के टूरिज्म पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मालदीव में सबसे ज़्यादा भारतीय टूरिज्म पहुंचते हैं। आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिज्म स्पॉट है। वर्ष 2023 में भारत से 20,09,198 लोग मालदीव घूमने गए थे। अगर भारतीय यहाँ जाना बंद कर दें तो फिर मालदीव के लिए आर्थिक संकट गहरा सकता है। इससे पहले साल 2022 में 2.41 लाख, 2021 में 2.91 लाख और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी 63,000 भारतीय मालदीव घूमने गए थे। मालदीव का मुख्य आय का जरिया टूरिज्म है। वहाँ कोई भारत के जैसे टैक्स सिस्टम नहीं है। अब यह मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारतीय लोग लगातार #बायकॉट मालदीव चला रहे हैं। उनका कहना है कि मालदीव के उन मंत्रियों की ओर से PM मोदी से माफी मांगी जाए जिन्होंने PM के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब देखना यह होगा कि मालदीव की तरफ से PM मोदी से माफी मांगी जाती है या नहीं।